तो प्रार्थना सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। जो ऑनलाइन देखेंगे उन सबका वेलकम करता हूं मैं परमेश्वर की हजूरी में। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में से सीखने वाले हैं। मेरे प्रियो, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आज मसीह लोग नष्ट क्यों हो रहे हैं? कई लोग दुनिया के नष्ट क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। उनको लगता है उनके पास परमेश्वर का ज्ञान है, पर परमेश्वर बोलता है इसके पास ज्ञान तो है मगर अधूरा है, पूरा नहीं है, थोड़ा है, और इसलिए ये नष्ट हो रहा है। मेरे प्रियो, हमें ज्ञान की बहुत जरूरत है। थोड़े ज्ञान के लिए बहुत ज्ञान चाहिए। जितना ज्ञान होगा, मैं गारंटी देता हूं, उतनी बड़ी खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 14 की 25 पढ़ेंगे। आज का जो मेरा बोलने का टॉपिक है वो ये है, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ रहा है। सारे बोलो, परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ रहा है। परमेश्वर या मेरे लिए परमेश्वर लड़ रहा है। निकालो, पूछ निकालो, जल्दी निकालो, पढ़ेंगे। मेरे प्रिय, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान का होना, शैतान आपको चर्च आने से क्यों रोकता है पता है? वो नहीं चाहता आपके अंदर प्रभु का ज्ञान आए, आपके अंदर प्रभु का ज्ञान आए, क्योंकि वो ज्ञान इतना पावरफुल है, वो नॉलेज इतनी पावरफुल है, आपको बहुत सारी आशीषें दिला देगी, बहुत सारे काम आपके बन जाएंगे इस ज्ञान से जो वचन में से निकलता है। और शैतान इसको पूरा जोर लगाएगा आपको रोकने के लिए। हालेलुया। पर कईयों को शैतान नहीं रोकता, वो खुद नहीं आना चाहते, वो खुद आना, उनको ज्ञान से, उनको ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, उनको प्रभु के ज्ञान में। वचन में लिखा है कि कई लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर से क्या काम है, वो क्या करेगा हमारे लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनना, परमेश्वर क्या चाहता है? आपके पास ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है ना, आपका बहुत बड़ा घाटा होगा, नुकसान होगा। कल मैं करोड़पति देख रहा था, अचानक क्या देख रहा था, मैं मोबाइल चला रहा था, अचानक करोड़पति आ गया। कौन बनेगा करोड़पति? हालेलुया। मैंने एक बात सीखी, प्रभु ने मेरे बात मुझे डाली अचानक। वैसे जल्दी मैं देखता नहीं हूँ, अचानक मैं देखा तो उस पर चल रहा था, कोई नरूला फैमिली से थे, 2 भाई थे, उनके सामने प्रश्न आ गया 7 करोड़ का। किसका प्रश्न आ गया? मतलब लास्ट है, लास्ट स्टेज है, 7 करोड़ का। जब 7 करोड़ का प्रश्न आया तो जो अमिताभ बच्चन थे वो उन्होंने पूछा, तो आपको ये जी ऐसा शायद कुछ सवाल था कि कोई व्यक्ति था जो पहले आया, हेक्टर बोलते हैं उसको, हेक्टर कोई जहाज था, गुजरात में पहला जहाज हेक्टर कब आया जिसने मतलब यहाँ पर आके व्यापार किया, कौन लेके आया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, ऐसा कुछ उन्होंने प्रश्न पूछा। जितना मुझे याद है मैं उतना बता रहा हूं। तो ऐसा कुछ प्रश्न उन्होंने पूछा, तो उन्होंने 4 नाम बताए। एक विलियम हॉकिंस था, पॉल कनिंग था, ऐसे कुछ मतलब 2-4 उन्होंने नाम बताए। मेरे को ध्यान सुनना, अब उनकी सुई अटकी पड़ी है। अगर वो हारते हैं तो नीचे आ जाएंगे, अगर वो जीतते हैं तो 7 करोड़ मिलेंगे। काफी देर तक बातचीत चलती रही। वो कहते हैं आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, हालेलुया, जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, हालेलुया। मगर अगर आप जीतते, सही सवाल आपको 7 करोड़ दिलाएगा, गलत जवाब शायद 3 करोड़ 20 हजार में, शायद आई थिंक ऐसा कुछ था, ले जाएगा। मैं देखने लगा, मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैं कहा चलो मैं देखता हूँ, पूरा देखूंगा इसको आज का। हालेलुया। देखते कौन जीतता है। 7 करोड़, कितने करोड़? 7 करोड़ में महल बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, जैगवार गाड़ी आ जाएगी, क्या आ जाएगी को भी, और भी कुछ भी है, जो भी ओडी फोडी है वो भी आ जाएगी। हालेलुया। घर बन जाएगा, नाम हो जाएगा, फेमस तो हो ही रहा हो। हालेलुया। कमाल की बात है। पर उन्होंने पता मुझे क्या सिखाया, ध्यान सुनना। फिर उन्होंने क्या किया,
जब उसने उत्तर दिया ना, जब उसने तो 7 करोड़ रुपए जीत गया कुछ सेकंडों में। 7 करोड़ रुपए, कमाल की बात है। मैं पैसे नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनना। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। हालेलुया। मैं बताना ये चाहता हूं, मैंने परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया, बेटा देख, इसको 7 करोड़ पता किस चीज के मिले हैं? इसको 7 करोड़ पता किस चीज के मिले? क्योंकि इसको इस चीज का ज्ञान था। इसके ज्ञान ने इसको 7 करोड़ दिला दिए कुछ सेकंड्स में। हालेलुया। कुछ सेकंड्स में इसके ज्ञान ने इसको कितने दिला दिए? 7 करोड़। बोलो 7 करोड़। आपको पता है ज्ञान क्या करता है? ज्ञान, बोलो ज्ञान। अगर उसको ज्ञान ना होता तो वो 3 करोड़ 20 पर आया। ज्ञान मेरे प्रियो आपको 7 करोड़ दिला सकता है, बड़ी आशीष दिला सकता है, बड़ा नाम कर सकता है। ज्ञान आपको छोटी स्टेज से बड़ी स्टेज पर लेके जा सकता है, मंच पर लेके जा सकता है। ज्ञान किसका ज्ञान? बोलो ज्ञान। दुनिया का ज्ञान हो, वो किसी का भी ज्ञान हो। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना। उसके बाद पता क्या हुआ? परमेश्वर ने मुझे बोला, अगर मेरे प्रिय बेटे इन लोगों को मेरा ज्ञान मिल जाए ना, ज्ञान, ये 7 करोड़ की भी आशीष पा सकते हैं। कमी की बात यही है, इनको मेरा ज्ञान नहीं है, इनके दिमाग में मेरा ज्ञान है ही नहीं, बहुत कम है। मेरे प्रिय उस व्यक्ति की जो ज्ञान था ना, थोड़ा सा नहीं था, एक किताब पढ़ के आ गया ये, हाँ जी मिल गए 7 करोड़ रुपए। नो, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितना ज्ञान लिया होगा, उसके बाद 7 करोड़ मिला है। उसके बाद एक दिन चर्च आने से आपको पूरा खजाना नहीं मिलने वाला। एक दिन चर्च आने से आपको पूरा खजाना नहीं मिलने वाला। कंटिन्यू चर्च आओगे, वचन का ज्ञान जाता रहेगा, तो गारंटी देता हूं 7 करोड़ शायद आपको ना मिले। हालेलुया। मगर वो जो 7 दुष्ट आत्माएं आपके खिलाफ है ना, वो आपको छोड़ के चली जाएंगी। जो 7 प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है ना, वो निकल कर भाग जाएंगी। जो 7 दिन महीनों से प्रॉब्लम चल रही है, वो मिनटों में छोड़कर भाग जाएगी। हालेलुया। और वो ज्ञान आपको फेमस कर देगा, आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। मगर अगर ज्ञान नहीं है तो जाओगे, एक दिन जाओगे, अगले गेम में बाहर आ जाओगे। क्योंकि ज्ञान वालों की वहां पर वैल्यू है, बिना ज्ञान वालों की वैल्यू। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसे चाहता है अपने लोगों को। और वहीं पर एक और कोई क्रिश्चियन बंदा था, उसने भी 1 लाख जीता मोबाइल पर, उसको भी ज्ञान होगा तभी तो जीता। हालेलुया। मेरे प्रिय, जिसको ज्ञान नहीं है वो जीत नहीं सकता। वो जीत, खुदा आपके लिए लड़ रहा है। मगर जब आप चर्च में नहीं आते हो, आप खुदा का ज्ञान नहीं लेते हो, उसकी शिक्षा नहीं लेते हो, तो आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? आपको ज्ञान, और जब आपका ज्ञान नहीं होगा, शैतान आपको उड़ाएगा। कई लोग कहते हैं शैतान तंग करता है, हम डर जाते हैं, हमको ये होता है। इसलिए होता है, आपको इसीलिए डर लगता है क्योंकि आपका नॉलेज की कमी है। आपको नहीं सिखाया गया, शैतान तेरे पैरों के नीचे है और तू उसको सिर पर लेके बैठा हुआ है। आपको नहीं सिखाया गया, बीमारियों को चंगा करने की शक्ति खुदा ने आपको दी है और आप पर बीमारियां हावी हुई है। आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान। कई लोगों को 2-4 दिन चर्च में आ जाते हैं, उनको लगता है सब मिल गया जी, हमें यही पता है जी, कुछ नहीं पता तुझे। मुझे 12 साल हो गए, अभी भी मैं कहता हूं मुझे इतना ज्ञान है। अगर मुझे इतना होता ना, मैं यहां पर नहीं होता। यहां पर आएगा, आ रहा है। हालेलुया। मैं यहां पर रहूंगा नहीं, आया जरूर, रहूंगा नहीं, मतलब यहां रहूंगा, इस लेवल पे नहीं रहूंगा। प्रभु कहता तो बहुत दूर जाने वाला है, अमेरिका जाने वाला है, इंग्लैंड जाने वाला है। ज्ञान आपको अमेरिका ले जाएगा, ज्ञान आपको इंग्लैंड लेके जाएगा। पर वो ज्ञान किस चीज का है? खुदा के वचन का। वो मिलेगा कैसे? आप तो इतनी कई बार मेहनत नहीं कर पाते मेरे प्रियो, पर परमेश्वर का दास आपके लिए मेहनत करता है। परमेश्वर का दास आपके लिए मेहनत करता है और खुदा के ज्ञान को ना जो सिखाता है उसको लाके आपको बताता है। आपको सिर्फ रिसीव करना है। आपको सिर्फ क्या करना है? आप तो तैयारी भी नहीं कर रहे, आपको तो ऐसा खाना बना बनाया मिल रहा है। पर कमाल की बात है, कई लोग खा भी नहीं पा रहे, कई लोग खा या खाने के लिए आना नहीं चाहते।
तो आप बताओ कैसे आप परमेश्वर की आशीषों को पाओगे, कैसे करोड़ों की आशीष आएगी, कैसे करोड़ों की बरकत आपके ऊपर आएगी, कैसे चंगियाई आएगी? क्योंकि ज्ञान ही है जो आपको बड़ी बड़ी आशीषें दिलाता है। हालेलुया। ज्ञान आपको, मेरे प्रिय, आज खुदा की दया से मेरी थोड़ी वो मीटिंग होती है, इसलिए होती है, खुदा ने ज्ञान दिया इसलिए होती है, नहीं तो कोई नहीं पूछता, नहीं तो कोई भी पूछता नहीं है। अभी प्रभु की दया से थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं। हालेलुया। क्यों? ज्ञान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? जब ज्ञान बढ़ता है ना, आशीषें भी बढ़ती हैं, बरकत भी बढ़ती है, नाम भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। इसलिए चर्च आना क्या है? जरूरी है। और शैतान नहीं चाहता तुझे क्या मिले? ज्ञान मिले। अगर ज्ञान मिला, अरे मैं तो तुझे अपने वश में करके बैठा हूं, तू मुझे अपने वश में कर लेगा। जो ज्ञान मिल गया, मैं तो तुझे अपने वश में करके बैठा हूं, तुझे घुमा रहा हूं, तेरे जीवन में कलेश, लड़ाई झगड़े सब कुछ करा रहा हूं, बीमार कर रहा हूं। अगर तुझे ज्ञान मिल गया, अगर पादरी ने कहीं तुझे सिखा दिया, तो भाई सब कुछ उल्टा होने वाला, मैं बीमार हो जाऊंगा। इसलिए कहता है इसको जान ही मत दो, इसको क्या करो? यही पकड़ लो, रोक लो। चार शैतान आपको एतवार को रोकते हैं, आपको पता चर्च जाने से, आपको आके बांध देते हैं, कहते हैं नहीं जाना चर्च तूने। पर खुदा का धन्यवाद हो, मेरे प्रार्थनाएं की होती हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभु ले ही आता है। हालेलुया। कुछ लोग अपने को छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, वो फंस जाते हैं, और कुछ लोगों को परमेश्वर ले ही आता है। हालेलुया। सो आज खुदा का ज्ञान लेने के लिए तैयार है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपना कीमती समय निकालकर, अपना हो सकता है बहुत काम छोड़ के आए होंगे आप, कोई फ्री नहीं है, मुझे पता है। देखो भाई आए, इनके घर में ब्याह है, इनको पता नहीं कितना काम होगा, अपना काम छोड़ के आए, खन्ने से आए। हालेलुया। फ्री तो नहीं होंगे ना, काम छोड़ के आए अपना। कई कहते हैं हमारे पास काम ही बहुत है पास्टर जी, पास्टरी हमारे पास। वचन में लिखा है जिस चीज को तुम ज्यादा अहमियत दोगे उसकी तुम पूजा करते हो, उसकी तुम क्या करते हो? पर आपका काम आपकी पूजा है, और प्रभु कहता है मैं तेरी पूजा में हूं ही नहीं। मैं तेरी पूजा में, तो मैं कहां से आशीष दूं तुझे? मैं तो तुझे तब आशीष दूंगा जब तू मेरी पूजा करेगा। हफ्ते में एक दिन आता है, हफ्ते में उस दिन भी काम है, और 2 घंटे देने दो, उस दिन भी काम है। कमाल की बात है। फिर तो मतलब परमेश्वर को आप बिल्कुल प्यार नहीं करते, 1% भी शायद ही करते होंगे, क्योंकि आपको काम ही बहुत है। आपको अपने काम से ज्यादा प्यारा है, आपको अपने दोस्त से ज्यादा प्यार है, आपको अपने भाई से ज्यादा प्यार है, परमेश्वर से कम प्यार है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जिस चीज से ज्यादा प्यार होगा उसकी तरफ आप ज्यादा भागते हैं, उसकी तरफ आप ज्यादा भागते हैं। नेचुरल बात है ये। क्या है? अगर खुदा से प्यार है, आप ऑटोमेटिकली भागो, कोई आपको बताएगा नहीं आपने जाना है, आप उठोगे, चलोगे, आ जाओगे। जब मैं प्रभु के पास आया, मुझे प्रभु से प्यार था, पास्टर पोस्टर नहीं था मैं उस वक्त, भाग के आ जाता था। हालेलुया। कोई पास्टर नहीं था, मैं भाग के आता था। प्रभु से प्यार था। प्रभु से क्या था? प्यार था। मेरे प्रिय, आज लोगों को सिखाना पड़ता है, ये भी सिखाना पड़ता है, तुम चर्च आया करो। हालेलुया। ये सिखाने की जरूरत ही नहीं है, चर्च आया करो। ये तो नेचुरल होना चाहिए हमारे अंदर कि हमें चर्च जाना है, हमें चर्च। कई लोग कहते हैं प्रभु बात करेगा फिर जाऊंगा। प्रभु कभी बात नहीं करेगा, ऐसे बात प्रभु, जो सेवक के द्वारा ही परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो? बात करता है। हालेलुया। खुदा का ज्ञान कौन कौन लेने को तैयार है? थोड़ी देर खुदा का ज्ञान सीखेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर क्या करेगा? आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था कल, तो परमेश्वर ने बोला मुझे, कहता बेटा मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए पढ़ेंगे, इसको वचन पढ़ेंगे जल्दी। एक्सीडस उसका निर्गमन उसका 14 की 25 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ो जल्दी। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। हाँ जी, उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कौन कर रहा है? यहोवा, मतलब परमेश्वर खुद लड़ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो व्यक्ति खुदा के साथ चलता है, मैं गारंटी देता हूं आज से आप टेंशन फ्री हो जाओ। सिर्फ आप खुदा का साथ दो, प्रभु आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा। मैं बताऊंगा किन किन चीजों से लड़ेगा। बाइबल बताती है परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है, परमेश्वर आपके लिए। यहां पर क्या हुआ? ध्यान सुनना। यहां पर ऐसा हुआ, एक देश था, मिस्र देश है, वहां पर नक्शे में भी है, मिस्र देश था। वहां पर परमेश्वर के लोग गुलाम थे, इजरायली लोग। कौन से लोग? इजरायली लोग गुलाम थे। जब वो गुलाम थे
तो परमेश्वर ने एक दास को भेजा जिसका नाम है मूसा। मूसा ने जाके उनके लिए लड़ाई की और वहां के राजा को बोला इनको छोड़ दे, इनको जाने दे, ये परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये परमेश्वर की क्या करेंगे। कहता मैं नहीं जाने दूंगा मैं। तो परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए जिससे वो डर गया। इवन की बाइबल बताती है उसके जो राजा था उसका पहला बेटा था, जब वो मान नहीं रहा था ढीठ हो गया, जितने जानवर थे राजा सबको परमेश्वर ने मार डाला, सबको परमेश्वर ने, जो उनके पहले बेटे थे जानवर का पहला जो भी था पहलौठा सब मार डाला परमेश्वर ने। सब क्या किया परमेश्वर ने, मार डाला। हालेलुया। उसके बाद वो तंग आ गया, कहता तुम जाओ, तुम क्या करो। अब इस्राएली लोग उस देश से निकल के बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर जा। अब वो जब जा रहे हैं इसके मन में फिर पता नहीं क्या हुआ राजा के, अरे वो तो हमारे गुलाम है, हमें छोड़ के भाग जाएंगे, उनको पकड़ो, उनको क्या करो, पकड़ो, उनको जाने नहीं देना, उनको गुलाम बना के रखना है। ये राजा अपनी सेना लेके निकला, लिखा रथ लेके निकला, बहुत बड़े रथ सवार जितनी सेना सारी लेके निकला कि हम इजरायलियों को पकड़ के वापस लेके आएंगे। और कमाल की बात पता क्या हुआ, जब ये इजरायली जब ये मिस्री पीछे से आ गए तो जब इन्होंने देखा इजराइल, अरे मिस्री लोग आ गए, और आगे पता क्या था, आगे लाल समुद्र था, आगे क्या था, देखो कैसी सिचुएशन है, पीछे सेना आ गई। अब ये लोग जो इजराइल बड़े डरपोक थे, कई बातों में बड़ा डरते थे। हालेलुया। पीछे क्या है, इतनी बड़ी सेना जो उनको मारने के लिए आ रही, आगे लाल समुद्र है, अब जाए तो कहां जाए, बड़ी खतरनाक सिचुएशन में फंस गए। मेरे प्रियो आज प्रभु का आत्मा देखता है, हम आगे भी नहीं जा पा रहे, पीछे भी नहीं जा पा रहे, बड़ी बुरी सिचुएशन में फंसे। पास्टर जी क्या करें, पास्टर जी, प्रभु कहता है डोंट वरी, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। कौन कौन विश्वास करता है प्रभु आपके लिए अभी लड़ेगा नहीं, लड़ रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है आपके लिए, वो लड़ रहा है, किसी ना किसी से उसकी लड़ाई चल रही है आपके लिए। इस वक्त अभी भी खड़ा हुआ, अभी प्रभु का आत्मा लड़ रहा है किसी के लिए। हालेलुया। किसी से परमेश्वर लड़ रहा है, आंटी के लिए परमेश्वर लड़ रहा है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर लड़ रहा है। किस किस चीज से लड़ रहा है मैं बाद में बताऊंगा। हालेलुया। यहां पर पीछे भी सेना, आगे परमेश्वर का दास वो कहता है हमें ले आए यहाँ पर मरने के लिए। मूसा को बोल रहे हैं प्रभु के दास का, हमारा क्या बनेगा। वो कहता है टेंशन मत लो। हालेलुया। गया प्रभु के पास, प्रभु को पुकारने लगा, कहता परमेश्वर मैं क्या करूं। परमेश्वर कहता क्यों दुहाई दे रहा है मेरी। हालेलुया। जाके अपना जो हाथ है ना समुद्र की ओर कर दे, ये दो भाग हो जाएगा, इसमें रास्ता बन जाएगा, इधर पानी हो जाएगा, इधर पानी हो जाएगा, बीच में रास्ता बन जाएगा। जा। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर, जिसके लिए वो लड़ता है ना उसके लिए कहीं से भी रास्ता बना देगा जहां से दिखाई भी ना दे। हालेलुया। मेरे प्रिय लिखा परमेश्वर क्या कर रहा है, लड़ रहा है। मूसा के पास आ गए तो मूसा ने उनको क्या उत्तर दिया इस्राएलियों को, कहता डरो मत, उन सेना से घबराओ मत, समुद्र से घबराओ मत, तुम बीच में फंसे हो मुझे पता है, पर डरो मत। क्यों ना डरे। पढ़ना 14 की 14 इसका, 14 की 14 जल्दी पढ़ेंगे। 14 की 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा क्या करेगा, आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। मूसा उनको बोल रहा है बेटे घबरा मत। क्या प्रभु तेरे लिए मिस्र देश में नहीं लड़ रहा था। हालेलुया। वही परमेश्वर फिर से तेरे लिए लड़ेगा। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पहली बार प्रभु के पास आए, जो खुदा आपके लिए लड़ रहा था ना, आपको बीमारियों से आजाद कर रहा था, टेंशनों से, आज भी वही खुदा आपके लिए फिर से लड़ेगा। वो कमजोर नहीं हो गया, वो कमजोर है। कई बार हमें पता क्या लगता है, जब प्रभु में आते हैं तो बड़ा जोश होता है, बड़ा स्ट्रांग होते हैं, ऐसा लगता है प्रभु रोज लड़ता है, ये करता है वो करता है। बाद में उनको ऐसा लगता है प्रभु अब लड़ नहीं रहा, प्रभु अब लड़े, परमेश्वर अब कुछ नहीं कर रहा मेरी लाइफ में। नो नो, आप कुछ नहीं कर रहे, प्रभु तो कर रहा है। प्रभु तो, आप शायद कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, मगर परमेश्वर जरूर कर रहा है। वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, वो कभी बेला नहीं बैठता, कभी भी बेला परमेश्वर फ्री नहीं बैठता। मूसा उनको याद दिला रहे टेंशन मत लो, परमेश्वर तुम्हारे लिए खुद ही लड़ेगा। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर तेरे लिए खुद लड़ रहा है। बोलो एक दूसरे को, बोलो एक दूसरे को, परमेश्वर तेरे लिए खुद लड़ रहा है। अभी हमने क्या गीत गाए थे, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हार दे। हालेलुया। और जिसकी युद्ध, जिसका जंग ही परमेश्वर लड़ रहा है, मेरे प्रियो वो हारेगा कैसे, वो हार नहीं सकता, वो जीत के हरा कर बाहर आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है।
परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। वो कहता मत डर। पता क्या किया प्रभु ने? प्रभु कहता जब वो समुद्र होगा, दो मूसा ने ऐसे किया, दो भाग, कहता तुम बेटे सब निकल जाओ उसमें से, आज मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूं। हालेलुया। आज दिखाता हूं मैं कौन हूं। हालेलुया। अपनी असली पावर दिखाता हूं। तो परमेश्वर ने क्या, वो सब निकल गए। अब ये पीछे से आने लगे, ये क्या करने आने लगे? चलो हम भी समुद्र में घुस जाएंगे और उनको मारेंगे। जब लिखा अपने रथों को लेकर ये अंदर जा रहे थे ना, प्रभु ने पता क्या किया? जब वो उधर निकल गए, पानी बंद कर दिया। पानी क्या किया? लिखा उनके रथों को जो वो थे, टायर थे, उनको प्रभु ने खुद, किसने? प्रभु खुद आया, उनको पकड़ा, उठा के फेंक दिया। कहता अब मार मेरे बच्चे को। हालेलुया। कईयों के जीवन में खुदा आएगा, जो शैतान आपको तंग कर रहा है, बीमारी, उसको आके प्रभु उखाड़ के फेंक देगा। हालेलुया। परमेश्वर खुद लड़ा उनके लिए। लिखा आया, उनके रथों के जितने टायर थे सब निकाल दिए। कहता अब जाओ आगे, अब क्या करो? अब जाओ आगे, लड़ो मेरे बच्चों से। तुमको नहीं पता मैं खुद लड़ रहा हूं। तब उन्होंने देखा मिस्रियों ने, अरे भाई भागो, अब तो परमेश्वर खुद ही इनके लिए लड़ रहा है। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं नहीं, अब परमेश्वर खुद ही इनके लिए लड़ रहा है। अब परमेश्वर खुद ही इनके लिए। मेरे प्रियो, आपके लिए क्या इससे कोई अच्छी बात है? परमेश्वर आपके लिए लड़े, जो आपसे लड़ रहा है, जो आपसे, हो सकता किसी ने आप पर केस किया होगा, आपसे लड़ रहा है। प्रभु कहता डोंट वरी, तेरा केस मैं लड़ रहा हूं। तेरा केस तू हारेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है तू हार जाए, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं। बस तुझे एक काम करना है, मेरा साथ देना है। मेरा क्या करना है? साथ देना है। मेरे प्रियो, वकील का साथ देना है क्लाइंट ने। हालेलुया। अगर वकील का साथ नहीं दोगे हार जाओगे। वकील जो पूछता है, जो कहता है उसको कर दो, जो पूछता है उसको बता दो, वो केस आप जीत जाओगे। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं लड़ रहा हूं तेरा मुकदमा, मैं लड़ रहा हूं तेरे लिए। हालेलुया। और गवाही पता किन्होंने दी है? उनके खुद के दुश्मनों ने। उनको दिख गया, अरे परमेश्वर लड़ रहा, अब तो नहीं जीत सकते, अब तो नहीं जीत सकते। लिखा समुद्र बंद किया, सब के सब मर गए, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं, एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं बचा। सबको मार डाला प्रभु ने। पता कितने सेकंडों में मार डाला। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, ध्यान सुनना, परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। और पता परमेश्वर आपके लिए क्यों लड़ रहा है? दूसरा इतिहास उसका अगर हम 20 की दूसरा इतिहास अगर हम उसकी 20 की ना 14-15 पढ़ेंगे, वहां पर पता क्या लिखा है? युद्ध परमेश्वर का है, लड़ाई किसकी है? कईयों को लग रहा है हमारी लड़ाई है, कईयों को लग रहा है नो नो नो, जो सोचता है मेरी लड़ाई है ना वो हार जाएगा। आज के बाद बोला करो, प्रभु लड़ाई तेरी है। लड़ाई क्या है? मेरी नहीं है, तेरी लड़ाई है। क्यों परमेश्वर लड़ रहा है आपके लिए? क्योंकि लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की है। कई लोग सोचते नहीं पास्टर ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं बोला करो उसको ये बोला करो ये मेरे खुदा की प्रॉब्लम है। हालेलुया। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर कहता युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है, मैं जिताऊंगा। लिखा उस समुद्र पार हो गए, जीत गए। ऐसे ही फिर एक बार हुआ, हजारों साल के बाद एक यहोशापात राजा था, उसके विरुद्ध बहुत बड़ी भीड़ आ गई लड़ने के लिए। अब वो डर गया, अब वो क्या करे, चिंता में आ गया, परेशानी में, अरे मैं कैसे जीतूंगा। पता उसने क्या किया? जब उसको पता लगा कि अब वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वो परमेश्वर को ढूंढने चला गया। परमेश्वर को, कमाल की बात है, जब हमारे जीवन में युद्ध चल रहा है हम परमेश्वर को ढूंढने नहीं आ रहे, हम परमेश्वर को ढूंढने तो कैसे जीतेंगे? यहोशापात एक राजा था। क्या था? एक राजा। उसके खिलाफ 3 देशों ने मिलकर बड़ी भीड़ लेकर युद्ध करने आ गए कि हम इसको मार डालेंगे। ये वाले लड़ाई के बाद जो मैंने अभी पहले बताई, इसके हजारों साल बाद फिर से युद्ध छिड़ गया। अब मारने के लिए आ गए, अब मारने के लिए, और उनको मार डालेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मगर ये यहोशापात व्यक्ति ऐसा था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, राजा था ये, परमेश्वर पर विश्वास करता था। और उसने क्या किया, जब उसको पता लगा भाई युद्ध होने वाला है, तो पता किसके लिखा? परमेश्वर को ढूंढने चला गया। किसको ढूंढने? हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? क्योंकि ज्ञान की कमी है, हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। जब युद्ध आएगा ना, हम पता क्या करेंगे? अरे यार मुंडे मुंडे बुलाओ, है भाई मुंडे आ रहे हैं, मुंडे मुंडे बुलाओ, कुछ करो यार, दिमाग खराब हो रहा है, अंदर बुलाओ, बंदे बुलाओ भाई, हालेलुया, बुलाओ, पुलिस ने बुलाओ। अब अपना दिमाग बहुत लड़ा लाएंगे।
परमेश्वर तो याद ही नहीं आएगा। परमेश्वर था बीमारी आ गई, हाँ जी चलो डॉक्टर को, चलो पहले आप चलते डॉक्टर को चलते हैं, भजोगे तुसी हमें पूछो ना। हालेलुया। ऐसे भागेंगे हम, पूछो मत, क्योंकि दिमाग में परमेश्वर है। अगर जिसके दिमाग में प्रभु का ज्ञान है ना, वो लिखा ना परमेश्वर को ढूंढेगा। क्या करेगा? ये राजा होकर जब इसने देखा प्रॉब्लम आ गई, लड़ाई आ गई, बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें? दूसरे राजा को फोन करे, अरे राजा आजा यार मेरी मदद कर दे, देख मेरा दोस्त नहीं है तू, देख मुझसे लड़ने आ रहे। नो 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 नो, ये परमेश्वर को ढूंढने चला गया। बाइबल बताती है परमेश्वर को ढूंढने। और दूसरी बात पता क्या की इसने? ध्यान सुनना, दूसरी बात पता क्या की इसने? दूसरी बात कहता सब लोग व्रत रखो। क्या रखो? कमाल की बात है। क्या करना है बोलो? लड़ाई करनी है। क्या करनी थी इनको? लड़ना था भाई। और कहता फास्टिंग रख लो, व्रत रख लो। अच्छा ये बताओ, व्रत रख के लड़ाई होगी? इसको उल्टा नहीं बोलना चाहिए था, अरे भाई खा फू के तगड़े हो जाओ, लड़ाई होने वाली है। अगर तुम एक खाते हो दो खा लेना आज, अगर 2-4 रोटी खाते हो तो क्या करना, 5-6 खा लो, लड़ाई होने वाली है। क्या होने वाली है? हम ऐसे करते हैं। हम क्या करेंगे? दूध पी लो, तकड़े हो जाओ भाई, हाँ सब कुछ खा लो, जो भी मिलता खा जाओ बस, क्योंकि लड़ाई होने वाली है। की होने वाली है अपन जितना। पर यहां पर उल्टा हुआ, लिखा पहले तो लोगों के पास नहीं भागा, ये प्रभु के पास भागा। दूसरी बार लिखा, कहता व्रत रखो, मैं भी रखूंगा तुम भी रखो। सेना भी व्रत रख के बैठी है, सेना फौजी जो लड़ेंगे वो भी क्या रख के बैठे? भूखे हो गए भाई। कैसी लड़ाई है? खुदा को ढूंढने चला गया, व्रत रख लिया। आगे पता क्या किया? परमेश्वर ने उसको एक तरीका बताया, कहता बेटा ये तेरा युद्ध नहीं है, ये मेरा है, ऐसे कर मेरे तरीके से लड़ते हैं। मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, जिसका युद्ध है ना उसी के तरीके से लड़ो, जीत जाओगे। जिसका युद्ध है उसी के तरीके से लड़ो तो जीत जाओगे। अपना तरीका उसमें डाला, हार जाओगे। कई लोग खुदा के पास तो आ जाते हैं, प्रॉब्लम तो सोल्व कराना चाहते हैं, मगर तरीका अपना देंगे। नहीं पास्टर जी आप घर पे आके प्रार्थना कर देना, क्या चर्च लोड है? अपना तरीका, ये अपना तरीका आपका, प्रभु का तरीका नहीं है। प्रभु का तरीका है तो ढूंढने आ भवन में, लिखा भवन में भी गया, भवन में ढूंढने आ। क्या पर हम अपना तरीका डाल देते हैं बीच में, और अपना तरीका डालोगे हार जाओगे। प्रभु की लड़ाई है तो प्रभु के तरीके से ही हमने जीतनी है। अब इसने पता क्या किया? पहले प्रभु को ढूंढा, फास्टिंग रख ली, उसके बाद पता क्या किया? लिखा प्रभु की आराधना करने लगा। और लिखा जो गीत गाते थे, क्या गाते थे? युद्ध करने जा रहे हैं, और कहता तुम आगे चल के सब गीत गाते जाना प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा करो। कमाल की बात नहीं है? आप तो पता क्या करोगे? जितनी मिसाइलें वाले हैं सबको आगे कर दो, जितनी मिसाइलें वाले सब क्या करो, जितने बंदूक लिए हुए सबको आगे कर दो, क्योंकि लड़ाई चल रही है। हम ऐसा करेंगे, पर प्रभु का सिस्टम उल्टा है। लड़ाई चल रही है, असली में लड़ाई चल रही है, और प्रभु कहता है ऐसा करो, मुझे ढूंढो, ऐसा करो, व्रत रखो, ऐसा करो, प्रार्थना करो, मेरी वर्शिप करो, मेरे लिए गीत गाओ, बाकी काम छोड़ दो। बाकी काम क्या करो? बाकी टेंशन फ्री रहो। बाकी टेंशन क्या करो? लिखा उन्होंने ऐसे किया, आगे गीत गाना शुरू किया। जब गीत गा रहे थे उनको लड़ना ही नहीं पाया। परमेश्वर ने ना पता क्या किया? उनका दिमाग ऐसा खराब किया उन लोगों का, लिखा एक दूसरे को मार के मर गए। लड़ाई खत्म हो गई। हालेलुया। एक दूसरे की मार डाला, पहले एक दूसरे को मारा, बाद में जितने बचे उन्होंने भी उनको मार डाला। और जितनी लूट थी जाके इन्होंने लड़ना ही नहीं पड़ा, जाके सब लूट लेके आ गया, अमीर बन गए। ज्ञान परमेश्वर का हमें जिता देता है, परमेश्वर का साथ देना। लड़ाई किसकी है मेरे प्रियो? परमेश्वर की है। बोलो परमेश्वर की है। तो उसको उसके तरीके से लड़ने दो, आप उसका साथ दो, आप अपना तरीका उसमें मत डाल दो, नहीं तो हार जाओगे। नहीं तो क्या करोगे? कई बार परमेश्वर लड़ रहा होता है ना, कोई काम कर रहा है मेरे जो, तो मैं परमेश्वर बोलता है ऐसा कर, कई बार मेरा मन नहीं होता वैसा करने का, मैं कहता नहीं प्रभु ये प्लान ठीक नहीं, मैं अपना प्लान बताता हूँ। पर वो कहता है जैसा करता हूँ, जैसा कहता हूँ वैसा कर, अगर जीतना है तो जैसा वो कहता हूँ वैसा मैं करता हूँ तो जीत जाता हूँ, अगर उल्टा करता हूँ तो हार जाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का आपने साथ देना है। खुदा का आपने कैसे साथ दे सकते हो? प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, उसको ढूंढ के, भवन आके। हालेलुया। परमेश्वर की बात को मानकर आप उसका साथ दे सकते हो।
और परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। परमेश्वर आपके लिए, लिखा यहोशापात बड़ी भीड़ से जीत गया और जीत भी गया, जो कुछ उनका था सब कुछ उन्होंने कब्जे में ले लिया। लिखा अमीर बन गए। क्या बन गए? मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं। परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। किन चीजों से लड़ रहा है मैं बताता हूं। हो सकता आप संसारिक लड़ाई में ना हो इस तरह की, मगर किसी न किसी चीज से आपकी लड़ाई चल रही है। हो सकता है बीमारी आप पर अटैक कर रही है, बीमारी आप पर युद्ध कर रही है, बीमारी के साथ आपका युद्ध है। अब देखना यह है बीमारी जीतेगी या आप जीतेंगे तब जब आप खुदा का साथ देंगे। आप जीत जाएंगे बीमारी से, क्योंकि परमेश्वर कहता आज से मैं बीमारी से लड़ रहा हूं। हो सकता दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रही है, परमेश्वर कहता मैं दुष्ट आत्मा से तेरे लिए लड़ रहा हूं। हो सकता है आपको गरीबी तंग कर रही है, प्रभु आपकी गरीबी से लड़ रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके खिलाफ आ रहा है, आपके विरोध में बातें कर रहा है, मगर आप चुप हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता पर मैं लड़ रहा हूं, पर मैं। हो सकता है किसी चीज ने आपको आके पकड़ लिया और आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। किसी बीमारी ने, किसी टेंशन ने, किसी चिंता ने, किसी डिप्रेशन, कुछ ना कुछ आपसे लड़ रहा है आज के दिन। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए लड़ रहा हूं और मैं तुझे क्या करूंगा? लड़ के ना छुड़ा लूंगा। लिखा वो जीत गए। वो क्या हो गए? जितने भी लोग यहां पर हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर जानता आप किसी ना किसी चीज से लड़ रहे हैं। कोई कर्जे से लड़ रहा है, कोई टेंशन से लड़ रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई डिप्रेशन से लड़ रहा है। ओ पास्टर जी मैं अपनी बुरी आदतों से लड़ रहा हूं, मेरी आदतें बार बार आकर मुझ पर हमला कर देती हैं, मैं निकलता हूं फिर आ जाती हैं, वो मुझसे लड़ रही हैं, मैं इस चीज से लड़ रहा हूं। डोंट वरी, खुदा कहता है युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध ये शरीर तेरा नहीं है, ये शरीर मेरा है। हालेलुया। तो इससे लड़ूंगा भी मैं ही, इससे लड़ूंगा भी। मेरे प्रियो आज परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। आज परमेश्वर आपके लिए, डोंट वरी। अगर कोई आपसे लड़ रहा है, आपका फ्रेंड, दोस्त, चुप रहो, परमेश्वर उससे लड़ रहा है। तुम चुप रहो। तुम क्या करो? मूसा ने बोला तुम चुप रहो, तुम खुदा की वर्शिप करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, फास्टिंग रखो और देखना कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद क्या रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। कईयों को मैं देख रहा हूं शैतान उनको बार बार आके उनसे तंग करता है, उनसे लड़ता रहता है, पर परमेश्वर उनसे लड़ने जा रहा है शैतान से। हालेलुया। कईयों की रसोलियों से परमेश्वर आज लड़ने जा रहा है, कई दुष्ट आत्माओं से लड़ने जा रहा है, गंदी बदरूहों से लड़ने जा रहा है, शैतान की ताकतों से लड़ने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। आपके हो सकता है आपके परिवार के मेंबर लड़ रहे हैं, बट डोंट वरी, खुदा आपके लिए लड़ने जा रहा है। हालेलुया। और मैंने पहले बताया जिसकी लड़ाई प्रभु लड़े, यदि आप उसका साथ दें तो कभी भी आप हारेंगे नहीं, आप जीत के आएंगे और आप सफल होंगे और आपके पास बहुत कुछ होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। बोलो परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। गॉड इज फाइटिंग फॉर मी। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है, परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है। मेरी समस्याओं से, मेरे स्ट्रगल से, हो सकता है कोई आपको पैसे की तंगी होगी, शैतान आपके पैसे बार बार चोरी करता है, मगर परमेश्वर उससे लड़ रहा है कि आपके पैसे खोकर आपके पास लेके आए। हो सकता है कोई आपके पैसे चोरी कर लेगा, आपका बिजनेस डाउन कर दिया, परमेश्वर उन सबसे लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? ताकि परमेश्वर आपको उन चीजों से आजाद करे, ताकि परमेश्वर आपको उन चीजों से बहुत ही जल्द, अगर आपने जो मैंने सिखाया उसको करते रहे, बहुत ही जल्द आप 1-2 दिन में कई लोग देखने वाले विक्ट्री, कई लोग आज ही देखेंगे, क्योंकि आप उठ के खड़े होने वाले यीशु के नाम से। परमेश्वर आपके अंदर नई चीजें पैदा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए कौन लड़ रहा है? बोलो परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है। मैं ऑनलाइन वालों के लिए प्रार्थना करूंगा, फिर मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता, जिस भी लड़ाई में है पिता, युद्ध में, प्यारे खुदावंद इनको चंगा कर पिता, इन्हें आशीष दे, बरकत दे, तेरा आत्मा पिता इनके जीवन में कार्य करे मेरे खुदा, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से मेरे प्रभु। पिता कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई कलेश से लड़ रहा है, किसी का कोर्ट केस लड़ रहा है, प्रभु जो भी है लड़ रहे हैं पिता, ये इनका युद्ध नहीं है पिता, इनका केस नहीं है, ये बीमारी इनकी नहीं है। परमेश्वर
ये युद्ध परमेश्वर का है और परमेश्वर इनके लिए लड़ेगा और जीत भी पाएगा, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते, यीशु के नाम में मांगते मेरे पिता, आमीन। जो लोग ऑफरिंग देना चाहता है, अगर कोई भी ऑनलाइन तो दे सकता है। मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 7355990169। आप कुछ भी देना चाहें दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे। हम फिर मिलेंगे वीरवार को, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। मेरे प्रियो निराश ना हो, हौसला मत छोड़ दे, प्रभु आपके लिए लड़ रहा है और जल्दी आप रिजल्ट को देखेंगे और बहुत बड़ा रिजल्ट देखेंगे। यीशु